जी सर जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई इशू सर? दोनों मेथड से हो गया सर? चेक तो कर लें। ये वो समझ आ गया परचेजेस? समझ पा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 47। ये ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज ठीक है? जी हायर लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है। इसके इधर रिक्वायरमेंट से शुरू करेंगे। रिक्वायरमेंट्स पढ़ के बताओ, पता है आपको ये रिक्वायरमेंट्स? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का पता है सर? कॉस्ट पर यूनिट for material, labor, factory overheads. C, cost of abnormal loss again, closing work in process, and units transferred to the next process. तो C requirement कभी की है आपने? कॉस्ट एलोकेशन है यार। तीनों चीजें देखें क्या इन तीनों चीजों में कॉस्ट एलोकेट होती है सर? अब प्रोसेस अकाउंट ने एसएच एग्जाम में मांगा नहीं हुआ, और अगर आपने बनाना है तो फिर आप वर्किंग्स में बनाएंगे, ठीक है? आज हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन वैसे सॉल्व करें जैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। तो प्रोसेस अकाउंट ही बारह ध्यान में रखें और पढ़ें डाटा, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट बनाए बगैर इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल अदरवाइज चीजें सोचना मुश्किल हो जाएगा। शुरू करें क्वेश्चन। Yeah, Limited produces a single product which passes through 3 departments A, B and C. Company uses FIFO method for process costing. कौन कौन से मेथड्स अलाउड है? अब आप यहाँ से ऑनवर्ड सवालों में ढूंढा करना, तो FIFO है तो अकॉर्डिंगली FIFO से वर्किंग करेंगे, वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज से। Review of the department A's cost records for the month of January 2008 shows the following details. 3 डिपार्टमेंट्स हैं A, B, C। हमारे पास डिपार्टमेंट A का डाटा है, ठीक है? सबसे पहले लिखा जी वर्क इन प्रोसेस एट 1 जनवरी। अब जनवरी के एंगल से 1 जनवरी मींस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो 75% कंप्लीट है एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। सामने उसके 16,000 यूनिट्स लिखे हुए हैं, और फिर मटेरियल और लेबर की अमाउंट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अवेलेबल है। सही है? एडिशनल यूनिट स्टार्टेड का मतलब इनपुट है, फर्दर मटेरियल और लेबर कॉस्ट इंकर हुई है और 3500 एंड टू 30,000। वर्क इन प्रोसेस 31 जनवरी मींस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। ये 50% कन्वर्जन के एंगल से कंप्लीट है। कन्वर्जन किसे कहते हैं? 18,000 क्लोजिंग यूनिट्स हैं, फिर यूनिट्स कंप्लीट होकर ट्रांसफर हुए हैं 1 लाख। फर्स्ट पैराग्राफ देखें, किस डिपार्टमेंट में हम हैं, कहाँ ट्रांसफर हुए होंगे, तो डेफिनेटली ए की आउटपुट है, लेकिन बी के लिए इनपुट बन जाएगा। ओवरहेड्स वाली लाइन अंडरलाइन करें। ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 120% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। अप्लाइड वर्ड याद है? अप्लाइड, अब्सॉर्ब्ड, चार्ज, किसकी बेस पे ये रेट दिया हुआ है? तो जो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है कि 120% मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स की अप्लाइड फिगर आ जाएगी। एंट्री बोलेंगे कोई जरा? अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री बोलेंगे सर? प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट है। एक्चुअल है अप्लाइड, अब्सॉर्ब्ड है अप्लाइड, अब्सॉर्ब्ड अप्लाइड चार्ज। नॉर्मल स्पॉइलेज की परसेंटेज दी हुई है, 5% आउटपुट कहाँ है उसमें?
नॉर्मल स्पॉइलेज की एक परसेंटेज दी है बेस्ड ऑन आउटपुट। अब ये 5% किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आउटपुट से या इनपुट से? ठीक है, जिससे वो मार्कर मार्जिन होता है। प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट की बेस पे भी हो सकती है, सेल्स की बेस पे भी हो सकती है। इसी तरह ये एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि लॉस की परसेंटेज किसके साथ है, हमें फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होगा। अब इस केस में अगर उसने आउटपुट के साथ लिंक किए तो आउटपुट से 5% मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड लॉस आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है, पेज नंबर 47। Then फिर लास्ट लाइन, spoiled units are sold in the market at the rate of 6 per unit का मतलब ये रिकवरी वैल्यू दी हुई है, तो रिकवरी वैल्यू का फिर एडजस्टमेंट करवाइए। आए वर्किंग शुरू कर। फर्स्ट पेज छोड़ दें, एग्जामिनर ने जो चीज़ें मांगी हैं फर्स्ट पेज पर होनी चाहिए, लेकिन आपने हमेशा एक लेजर बना लेना है, चाहे एग्जामिनर ना भी मांगे, लेकिन वर्किंग में बनाइएगा। प्रोसेस है सर। इकट्ठे सर, ब्राउट डाउन के यूनिट्स बताएं, मेरे साथ साथ रहेगा, आगे पीछे नहीं। ब्राउट डाउन यूनिट्स के सामने अमाउंट नहीं सर, धोखा खा लिया फिर। 64,000 के मटेरियल, 28,000 क्या है लेबर, नीचे अप्लाइड रेट पे है। अब वो फैक्ट्री रेट्स आपको बता ही नहीं रहा, अगर आप डाटा में देखें तो फैक्ट्री रेट्स का जिक्र ही नहीं कर रहा सवाए एब्जॉर्प्शन रेट के। उसकी वजह क्या है? जितनी लेबर है उसको कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करें तो ओवरहेड्स भी आ जाएंगे। बात समझ आ रही मेरी? लेबर है 28,000 और नीचे एब्जॉर्प्शन रेट जरा ढूंढे। अब उसे आपको ओवरहेड्स बताने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, लेबर से क्या कर सकते हैं, लेबर की फिगर 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 120%, 33,600 फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। अगर 28,000 लेबर है और अब्जॉर्प्शन रेट 120% है, ठीक है, तो काइंडली ब्रेकअप बनाया था। फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रोसेस अकाउंट में अगर अब्जॉर्प्शन रेट दिया हो तो अब्जॉर्प्शन रेट ही बेस पे आते हैं या एक्चुअल बेसिस पे आते हैं? एक्चुअल ओवरहेड्स कहाँ आते हैं, जरा जहन में से तलाश करके बताएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में डेबिट साइड पे आते हैं। अगर अब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ तो अब्जॉर्ब्ड की बेसिस पे वर्क इन प्रोसेस के लेजर में फिगर आएगी। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन का डिसीजन कहाँ होता है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में या फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट में? बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द अब्जॉर्ब, फिर अंडर ओवर अब्जॉर्ब का डिसीजन फैक्ट्री ओवरहेड्स में। उसने शायद हमें जरा डेटा देखें, एक्चुअल बताई कहीं नहीं है। उसकी वजह भी शायद यही है कि हमसे वो लेजर ही वो नहीं मांग रहा जिसमें एक्चुअल आते हैं। एक्चुअल कहाँ आते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में, और अप्लाइड ही आते हैं वर्क इन प्रोसेस के लेजर। ठीक है जी, एनी कंफ्यूजन? सम की जगह मेरे ख्याल 125 समथिंग बनता है, याद रहेगा सर। देन इनपुट यूनिट्स लिखवा दो, डेबिट साइड पूरी करवा दें। मटेरियल हाउ मच फॉर 3,500, लेबर हाउ मच, फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे दोबारा, तो 30 इंटू 120%, 276,000 की एक दफा फिर एंट्री बोल रहे फाइनल। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट,
क्रेडिट साइड बनवाए, पेन निकालना है, पेज पे दबाना है, क्रेडिट साइड, ठीक है लिखवाएं कुछ ना कुछ, प्रोसेस बी चले, प्रोसेस बी समझ आ जाएगा, एंट्री बोले, प्रोसेस बी डेबिट, प्रोसेस ए क्रेडिट बाय 110, 110 वाला है, इनपुट आउटपुट, आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए, आगे नॉर्मल लॉस के सामने हमेशा एक्सपेक्टेड लॉस आएगा, लेकिन 5% किसका, क्वांटिटी बताएं, 1 lakh into 5% means 5,000, आउटपुट के साथ लिंक किया उसे, सीडी भी है, कितना, 18,000 यूनिट सीडी है, यार ये तो हाफ आने चाहिए, ये तो 50% कंप्लीट है, आधे नहीं आएंगे यहाँ, यहाँ पूरे ही आएंगे, बाद में वो पर यूनिट में वर्किंग में आते हैं, ये भी अचानक खुदा ना खुदा जेन में ना आ जाए, ये आधे या 75% वगैरह कहाँ आने होता है, जब आप पर यूनिट वर्किंग करते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं, वरना यूनिट ही, अच्छा यूनिट ही 18 ही है, आम 18,000 यूनिट्स पे ही हो रहा है, या 9,000 पे हो रहा है, 18,000 पे ही हो रहा है, हाँ वो अभी कन्वर्जन के एंगल से आधे पूरे हुए हैं, तो यूनिट्स पूरे हैं, लेकिन मतलब एज इट इज यूनिट आधा नहीं हो गया, वो जो पूरा यूनिट है वो हाफ यूनिट्स के हाफ 100% कम्प्लीटेड यूनिट के बराबर विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, ठीक है, तो क्वांटिटी प्लीज एज अ फर्स्ट स्टेप लेजर में पूरी है नहीं, देन एनी अदर थिंग, वो तो बड़ी दूर की बात है, रिकवरी वैल्यू कहाँ से आ गई, पहले ये यूनिट्स तो फाइनल करेंगे, रिकवरी वैल्यू दूर निकल गए, पहले यूनिट्स बैलेंस करें, यूनिट्स का लेजर बैलेंस करें, डेबिट साइड पे आ गया 126, 126,000, क्रेडिट साइड पे भी 126,000, कोई डिफरेंस तो नहीं है यूनिट्स में, कितना एक्चुअल लॉस बताएं, एक्चुअल लॉस 5,000 या 3,000, टोटल लॉस 8,000 है, एक्सपेक्टेड कितना था, और अबव एक्सपेक्टेड 3,000, नेक्स्ट स्टेप बताएं, नेक्स्ट स्टेप बताएं, किसकी रिकवरी वैल्यू ढूंढे, इंटू 6, 30,000 की एंट्री बोले, नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, अब नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू लिखवाएं, क्या इन्हें कॉस्ट एलोकेट होनी है, जो बाकी रह गई चीजें, कौन कौन सी चीजें बाकी रह गई हैं, प्रोसेस बी है, अब नॉर्मल लॉस है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है, कॉस्ट एलोकेट होनी है, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट की एंट्री बोले, नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, रिकवरी वैल्यू कैश डेबिट, अब नॉर्मल लॉस के लेजर में जाएगी, फिर नेट ऑफ होगा वहां, तो यहाँ कॉस्ट एलोकेट होगी, डन है सर, हाँ इकट्ठे हो जाए, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर, नेक्स्ट स्टेप बता, हर यूनिट हेडिंग लिखो, नहीं टेबल इज नॉट अ इशू, वंस अगेन आज दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, टेबल तो प्रेजेंटेशन है, तो पहले जरा सही कॉन्सेप्ट एक दफा दोबारा जाना, जब आप पर यूनिट की वर्किंग किया करेंगे तो उस वक्त फिर आपके जहन में अगर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है तो है, जहन में आना चाहिए फिर कि क्वेश्चन फाइफो सब होना है या वेटेड एवरेज, तो क्वेश्चन कैसे होना है फाइफो से, अब ये डिसीजंस कब होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये जरा कुछ जहन में फाइनल करें,
देन ये पर यूनिट FIFO लिख के ये बताएं, सवाल देखें गौर से देखें, क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कंबाइंड रेट निकाल, मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड? सही रीजन बताएं। ये अच्छी आवाज आ रही है, जरा थोड़ी सी ऊंची बोलिए। हाँ बोल देना यार सब बच्चों। नहीं दोबारा सॉरी दोबारा स्टार्ट करिए। भाई कहता है ये जो बेस में यूनिट्स आने, कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस में यूनिट्स आने, उनकी परसेंटेज डिफरेंट है, यही स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है। लेकिन मुझे जरा थोड़ा सा इस पे एतराज है। क्वेश्चन देखें, ये सेंटेंस कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है, मेरा नहीं ख्याल ये सही है इस सवाल में। उसने लिखा कन्वर्जन के एंगल से 75% है और कन्वर्जन के एंगल से 50% है, तो कन्वर्जन में लेबर भी आ गई, ओवरहेड्स भी आ गए, तो मसला फिर कहाँ है? लेबर की बेस भी सेम ही होगी और ओवरहेड्स की बेस भी सेम होगी, मसला कहाँ है? नहीं अमाउंट तो इशू नहीं है। देखिए फर्स्ट करें, लेबर की अमाउंट है 230 प्लस 276, ये देखें एक सेकंड, ये दोनों फिगर्स हैं, मटेरियल लेबर सॉरी लेबर ओवरहेड्स की ये फिगर्स हैं। कन्वर्जन के एंगल से अगर ओपनिंग 75% है तो जो भी आना दोनों की बेस में सेम ही आना, नीचे 50% जो भी है दोनों की बेस में आना, तो कन्वर्जन का इश्यू नहीं है। भाई की बात सही है, लेकिन किस चीज के एंगल सही है, मटेरियल के एंगल से या कन्वर्जन के एंगल से? मटेरियल का नहीं पता असल में, इस वक्त मसला ये है कि हमें नहीं पता मटेरियल कितने परसेंट लगा। जरा क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना, एक पेज पीछे है सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के एंगल से क्या हमें पता था कि मटेरियल 90% लगा है और कन्वर्जन 40% लगी है? तो मटेरियल भी पता था, कन्वर्जन पता थी। क्लोजिंग देखें, मटेरियल 60% लगा है, कन्वर्जन 30% लगी है, तो कन्वर्जन का भी बताया हुआ था, मटेरियल का भी बताया हुआ था, डिफरेंट बताया हुआ था, परसेंटेजेस डिफरेंट हो गए। वापस इधर है, कन्वर्जन का तो यहाँ बताया हुआ है, लेकिन मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हवाले से क्वेश्चन साइलेंट है। नहीं पहले मसला समझना, वो तो नीचे लिखा हुआ नोट आपने पढ़ लिया होगा, वो तो बात की बहस है, लेकिन मतलब असल इशू क्या है, क्या पता है क्या बताया नहीं। और अब ये कुछ जरूरी नहीं है कि मटेरियल हमेशा 100% लग गया हो। आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा मटेरियल भी डिफरेंट हो सकता है। जब आपने क्वेश्चन क्लास में कल पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी उसने बताया हुआ था कि मटेरियल ऑल मटेरियल, तो वहां स्पेसिफिकली बता रहा था कि सारा मटेरियल लग गया, ढूंढने का क्वेश्चन नंबर 5 में। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कन्वर्जन बताया, मटेरियल के एंगल से साइलेंट है। अब मटेरियल के एंगल से अगर साइलेंट हो तो आम तौर पे अगर देखा जाए तो चीजों का सबसे पहले मटेरियल ही मंगवाया जाता है और बाद में काम किया जाता है। लेकिन बहरहाल अगर वो कह दे कि मटेरियल भी रहता है तो हम मान लेंगे। अगर पता ना हो तो अब पढ़े नोट, रिक्वायरमेंट के नीचे नोट अब पढ़ने की वक्त है। अगर पता ना चले क्या कि मटेरियल के एंगल से वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, तो फिर हम मजबूरन अज्यूम करेंगे कि आम हालात में मटेरियल पहले लगता है इसलिए वो 100% लग गया होगा। लेकिन बाकी अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कह दे, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम मटेरियल के एंगल से भी अकॉर्डिंगली वर्किंग करें। ठीक है, तो अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं, इन्हें जरा आगे क्वेश्चंस में जाके सही रिकॉल करने की जरूरत होगी। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में हमने कहना है कि मटेरियल 100% लग गया होगा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग द स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू द मटेरियल, तो इसका मतलब फिर ये हुआ ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में है, जहां 75% लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होगा कि मटेरियल 100 है और कन्वर्जन 75 है। नीचे है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में, ये आप बताएं। मटेरियल 100 है, कन्वर्जन 50%, तब फिर हमें यहाँ दो कॉस्ट कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी बेस डिफरेंट हो जाएगी। किस किस की सेम ही है, लेबर ओवरहेड्स, लेकिन मटेरियल की डिफरेंट हो जाएगी। तो असूलन यहाँ दो पर यूनिट्स बन सकते हैं, कौन कौन से? मटेरियल पर यूनिट एंड कन्वर्जन पर यूनिट। लेकिन यहाँ जरा बी रिक्वायरमेंट देखें, एग्जामिनर हमसे अलग-अलग मांग रहा है, इसलिए मजबूरन हम 3 रेट निकालें।
वरना अगर फॉर एग्जांपल ये बी रिक्वायरमेंट में स्पेसिफाई ना होता तो हम मटेरियल और कन्वर्जन पर यूनिट निकाल के बाद खत्म कर सकते थे, लेकिन एग्जामिनर की ख्वाहिश का एहतराम भी होना चाहिए। वो क्या चाहता है, मटेरियल अलग, लेबर अलग, ओवरहेड्स अलग, लेकिन बहरहाल जो भी बेस बनेगी लेबर की वही बेस होगी ओवरहेड्स की भी, क्योंकि उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से। अब आए, आप शुरू करें। मटेरियल पर यूनिट निकलेगा, लेबर पर यूनिट निकलेगी और फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट निकलेंगे। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स योर स्टूडेंट्स? FIFO से वर्किंग कर रहे हैं आप लोग, मटेरियल की अमाउंट लिखवाएं प्लीज, लिखवाएं 430। यार ओपनिंग में भी तो मटेरियल है, वो कब कंसीडर करेंगी या वेटेड एवरेज से वर्किंग करेंगे, ठीक है। लेबर की बेटा फिगर 230, ओवरहेड्स की फिगर 276,000, रिकवरी वैल्यू का डिसीजन है। फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट इस वक्त भी कौन सा है, मटेरियल, 30,000 माइनस करते हैं मटेरियल से, आ जाया करेंगे याद। देन जरा काइंडली मटेरियल की बेस बनवा दें, मेरी चंद और बातें पिछले क्वेश्चंस के साथ रिवाइज कर लें, देन उसके बाद फिर लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स की बेस आप खुद ही बनाइएगा। मटेरियल पे आ जाए, कंसंट्रेट करना फुल प्रोसेस अकाउंट देखें, कॉस्ट एलोकेशन किस तरफ होती है, कॉस्ट एलोकेशन किस तरफ होती है, लाख रुपए पे है, लाख रुपए सॉरी लाख यूनिट्स पे है, लाख यूनिट्स का एक ब्रेकअप है 16,000 और 84,000। 16,000 कहां से आया और रिमेनिंग इनपुट से बने होंगे, वर्किंग क्या करें, ब्रेकअप बने। ये ऑब्वियसली अगर 75% काम हुआ है तो 75% ही होगी। अगर लेबर का काम ओपनिंग यूनिट्स पे 75% हुआ है तो डेफिनेटली जितना खर्चा हुआ वही आ रहा होगा मिस्टर मुदस्सिर। क्या जो खर्चा हुआ है वही आ रहा होगा या जो होना है वो आ रहा होगा? जो हुआ है वो आ रहा होगा, तो 75% खर्चा आ रहा होगा लेबर और ओवरहेड्स का। मटेरियल का ओपनिंग में कितना कितना खर्चा आ रहा होगा, ये 64,000 जो रुपीज दिए हुए ये कितने परसेंट मटेरियल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन लेबर ओवरहेड्स के जो अमाउंट्स हैं ये 75% कॉस्ट को क्यों रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि 75% ये भी काम हुआ है, बाकी 25% तो कब ऐड होगा, शायद हमारे पीरियड में जब ये कंप्लीट हुए होंगे यूनिट्स। ठीक है मिस्टर मुदस्सिर जी। सर जी, अब क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर देखना है अपने गौर से। 16,000 जो यूनिट्स हैं, क्या अब वो यूनिट्स हमारे पीरियड के एंड पे कंप्लीट हो गए? मैंने किस 16,000 की बात की है? मैंने नहीं की। जो क्रेडिट साइड में 16,000 मैंने उनकी बात, गलत इस तरह कंफ्यूज नहीं करें अपने। आपने जो देखा है वो है पीरियड का स्टार्ट। मैंने बड़ी पूरी कोशिश की थी पूरा जुमला सा बनाऊं, पीरियड के एंड पे 16,000 यूनिट्स आउटपुट के सामने है, क्या वो अब पूरे हो गए हैं? वो शुरू में कितने पूरे थे? 100 मटेरियल, 75 कन्वर्जन। क्या बाकी 25% कन्वर्जन का काम भी अब हो गया होगा? अब आएगा 4,30,500, ये मटेरियल के रुपीज हैं जिसकी बेस बनानी है। हमने देखना ही होता है बेस बनाते हुए कि ये 4,30,500 रुपए मटेरियल का है, ये किन यूनिट्स पे लगा होगा, और जिन यूनिट्स पे ये लगा होगा उसको उन यूनिट्स किसकी बेस होना चाहिए। नहीं, एक मिनट वंस अगेन 16,000 पे फोकस है मेरा। आउटपुट में जो 16,000 वो आउटपुट के 16,000 यूनिट्स इस वक्त जो आउटपुट में 16,000 यूनिट्स हैं, क्या उन पे इस मटेरियल में से कोई काम हुआ होगा? क्या वो आउटपुट के 16,000 यूनिट्स मटेरियल के एंगल से पूरे नहीं है, लेकिन इस खर्चे से पूरे हुए हैं? ये ऑलरेडी, अब जाए ब्राउन डाउन की तरफ, अब जाए ब्राउन डाउन,
या ऑलरेडी 64,000 रुपए में उनका सारा मटेरियल आ रहा है, तो 4,30,500 रुपए का जो इस पीरियड में मटेरियल लगा उसमें से कोई भी मटेरियल 16,000 यूनिट्स को नहीं लगा होगा। क्यों? ऑलरेडी लग गया था, सारा ही लग गया था, क्योंकि 100% कंप्लीशन हम अज्यूम कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 में 5 वाले आंसर में जाएगा। आंसर 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 अपना रजिस्टर। जब आपने 5 की कल मुझे वर्किंग करवाई है, तो जब आप मुझे मटेरियल की बेस बनवा रहे थे, तो आपने मुझे बेस में 8,000 का 10% क्यों लिखवाया? उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी 90% और 10% हमारे पीरियड में काम हुआ होगा। ऑलरेडी अब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर 100% मटेरियल लग चुका है तो कोई फर्दर काम इस मटेरियल से नहीं हुआ होगा, तो वहां 10% क्यों है और यहाँ में उस 16,000 के एंगल से 0 क्यों होगा? 90 था, 100 हुआ, यहाँ ऑलरेडी अगर 100 है तो फर्दर मटेरियल लगने की कोई सेंस ही नहीं बनती। तो वाई 0 विद रिस्पेक्ट टू दैट 16,000 जो क्रेडिट साइड पे इस वक्त है, सारा मटेरियल लग चुका था। एनी कंफ्यूजन? मुझे पहले पूरा करवाइएगा जरा एक मिनट। उधर ही क्रेडिट साइड पे क्या 80,000 रुपीज पे मटेरियल सारा इसी पीरियड में लगा होगा? 84,000 सॉरी 84,000 यूनिट्स पे जो आउटपुट से सॉरी आउटपुट में है स्टार्टेड से या इनपुट से, क्या उनका मटेरियल इसी पीरियड में सारा लगा होगा? क्या वो सारे बेस में होने चाहिए? गेम आगे बढ़ाएं। नॉर्मल लॉस भी तो बीच में है, एबनॉर्मल लॉस की गेम शुरू करें। एबनॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स हैं? बेस में लिखूं यार, बेस में लिखूं यार। क्या हमें पता है एबनॉर्मल लॉस किस वक्त आइडेंटिफाई हुआ है? किस वक्त आइडेंटिफाई हुआ है? कैसे पता चला है? पेज नंबर 45 पे जाएं। हमें नहीं पता वंस अगेन लॉस कब हुआ है, लेकिन हमें पता है कि पेज नंबर 45 पे एक सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है। हमें अगर ना पता हो, वी अज्यूम के एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी एंड में हुए होंगे। क्या ये बीच में भी कहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वी अज्यूम एबनॉर्मल लॉस भी एंड में आइडेंटिफाई होने का मतलब सारा खर्चा हो गया होगा। अपनी आसानी के लिए हम अज्यूम करेंगे अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्या लिखूं बताएं? 0 या 3,000? आगे बढ़े और 18,000 की तरफ आए। 18,000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की यूनिट्स हैं। क्या मटेरियल सारा लग गया है? अगर मटेरियल सारा लग गया तो ये वर्किंग प्रोसेस कैसे है? मटेरियल सारा लगने का हरगिज मतलब नहीं कि आउटपुट है, कन्वर्जन भी तो पूरी होनी चाहिए। तो आधी कन्वर्जन रहती है, देयरफॉर वर्किंग प्रोसेस है, लेकिन मटेरियल के एंगल से 100%। डन है सर? समझ आ गया कैसे वर्किंग हो रही है? ये लिख लें, देख लें और काइंडली नेक्स्ट लेबर फैक्ट्री वर्कर्स का डिसीजन लेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर। छुट्टी ना किया करें सर, कल की छुट्टी आज भी छुट्टी कंसिडर हो रही है। अब भाई जिस तरह बुक देख रहा है तो शेर और शायरी निकल सकती है। भाई ने कल छुट्टी की है, कल किस चीज की छुट्टी है? आप जब आज की छुट्टी वाले दिन आ गए हैं तो कल आप कहाँ छुट्टी करेंगे? सोचा जरा एक मिनट। हैं? नहीं, आज कुछ लोगों ने छुट्टी की है ना, तो आप लोगों ने तो आज भी नहीं की। नहीं, भाई ने कल वैसे की है। मुझे पता है जो ऑनलाइन ले रहे हैं ये ऑनलाइन के साथ जो जुल्म होना नहीं, ये मुझे ज्यादा पता। ऑनलाइन ना अगर ले भी ले तो 1 मिनट में खत्म हो जाती है, बस पूरी हो गई, सोचा खत्म। रिजल्ट एक एक दिन सुना पीछे आता जा रहा है, तो कोई पता नहीं कल तक आ रहे। रातों रात पता चला, सुना मंडे तक आ गए। कोई नहीं इंशाल्लाह शाम तक देखते फाइनल कहाँ तक पहुंचता है। ये पिछली दफा भी अचानक संडे को आया था, पता नहीं क्यों सलमान, ये संडे को बदला आ गया था ये।
वो ईद नहीं, पिछली दफा मेरा वो संडे को आ गया था, ईद से पहले चंद रोज पहले इतवार को अचानक आ गया। मेरा ख्याल वो सबसे वैसे बेस्ट है, अचानक जो आ जाए। ये जो एक होता है इंतजार और एक होता खत्म हो। चले चले, सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया इस वाले से, वापस आते। लेबर की बेस यार भाईजान, लेबर की बेस। जी जी जनवरी 31, 2008 इसमें मटेरियल 100% है, हमने तो 18%। सॉरी बेस में जो क्या कह रहे हैं? कोई यार नहीं सॉरी, क्वेश्चन मैंने सही समझ नहीं आया, यस सर, रिपीट कर। 18,000 पे मटेरियल लग नहीं है? यस सर। एक चेयर का गैप छोड़ दें, भाई तंग कर रहा है, ये मेरे पास आ रहा है वैसे ही, ये भाई दो मुस्कुरा रहे हैं, ये कंफ्यूज कर रहे हैं, इधर आ जाए मेरे पास। जी सर, लेबर की क्या बेस बनाइए? लेबर 16,000, कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला? क्रेडिट साइड वाला, क्रेडिट साइड वाला 16,000, क्रेडिट साइड वाला 16,000 और डेबिट साइड का ब्रॉड डाउन 16,000 में कोई फर्क है? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? वो 75% पूरा था कन्वर्जन के एंगल से, वो 75% पूरा, ये पूरा 100% पूरा। क्या कुछ फर्दर काम हमारे पीरियड में हुआ? कितने परसेंट? तो 16,000 इंटू 25% आएगा। ऊपर जीरो की है, नीचे 16,000 इंटू 25% की हुआ। मटीरियल लग चुका था, कन्वर्जन सिर्फ 75% लगी थी। ठीक है, ठीक है, वो नीचे भी आएगा, दोनों में आएगा। कन्वर्जन का मीन्स लेबर और ये दोनों में आएगा। मीन्स हम इकट्ठा रेट निकाल सकते थे, लेकिन वो एग्जामिनर निकाल लेता था, निकाल दे। मैंने वो सेग्रीगेशन टेस्ट की एग्जामिनर के एंगल से। कन्वर्जन मीन्स है लेबर एंड ओवरहेड्स, और 75% का मतलब है 75% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड फैक्ट्री, दोनों में आएगा। जी सर, 84,000 आएगा सर, 84,000 आएगा सर। 3,000 क्यों आएगा सर? हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वी अज्यूम सारा खर्चा होने के बाद लॉस होगा। ये छोटी छोटी बातें याद रखें। वाई 33 इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या अज्यूम किया आपने? लॉस इज एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। 18,000 बताएं कितना आएगा? हाफ आएगा, 50%। ये एक मिनट, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी एज इट इज ये सेम बेस क्यों आएगा? क्योंकि कन्वर्जन के एंगल से परसेंटेज सेम दी हुई है। अब नॉर्मल लॉस है, इससे कॉस्ट एलोकेट होनी है, इसलिए बेस में वो यूनिट्स आते हैं जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है। क्या इन पे सिर्फ मटेरियल, क्या सिर्फ मटेरियल लगा है? लेबर ओवरहेड्स भी लगे सर, जान दें सर, कमाल है। कैलकुलेटर सर मुझे हुक्म करें सर, ये ना मेरे पास नजदीक से आ रहा है। मटेरियल रेट सर 2.3 2.76 सॉल्व करना है। एनी कंफ्यूजन? कंसंट्रेशन का काम है सर, डोंट लूज कंसंट्रेशन। टोटल हो गया 8 पॉइंट जी। नहीं, 2 डिजिट तक चले जाए, राउंडिंग में फंस रहते हैं हम। एग्जामिनर का तो इशू नहीं है ये 8.9, ये असल इशू तो हमारा आना। अभी ये फिर 500 रुपए का फर्क आने लगा। ये 3.81 राउंड अप हुआ ना जी सर। ये अब जरा आ जाए फर्स्ट पेज पे जरा, ये तो हमने अपनी इधर अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलपमेंट कर ली चीजों की। फर्स्ट पेज पे आ जाए जरा, एग्जामिनर ने जो चीजें मांगी उस तरफ आए जरा।
हाँ जी, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बनवाया जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है प्लीज। जी कॉलम अब फाइनल आप ही डिसीजन है। 2 से गुजारा तो हो जाएगा, बस एग्जामिनर की जो बी रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से शायद देख लें, 2 में भी ठीक है, लेकिन जो कन्वर्जन की बेस होगी फिर आ दोनों में जाएगी। लेकिन इस तरह करें रादर देन कि हम 2-3 के चक्कर में पड़े, इसमें कॉलम होते कितने हैं, जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो। असूलन इस सेंटेंस का मतलब, मेरे सेंटेंस का मतलब है कि 2 होने चाहिए, मटेरियल और कन्वर्जन। लेकिन बी रिक्वायरमेंट की वजह से अगर 3 भी बना लें, 2 भी बना, वैसे यहाँ 2 भी बना लें तो एक्सेप्टेबल है, अभी तो हम रिक्वायरमेंट ये कर रहे हैं। लेकिन जो कन्वर्जन के कॉलम का टोटल आएगा वो फिर बी रिक्वायरमेंट में लेबर और ओवरहेड्स दोनों में इस्तेमाल कर लेंगे। 2 ही बनाते हैं, क्या करना, 3 बना सर जी, आप 3 बनाए सर, कमाल है सर, आप समझे मैं 3 बना रहा हूँ, जो मैं कन्वर्जन में लिखूंगा वही आप एक तीसरे में लिख देंगे, आप समझे मैं 3 बना रहा हूँ, क्या हो गया। नहीं नहीं वो ठीक है, हम कोई एक दूसरे को डॉक्टर्स की तरह डील कर नहीं रहे, आप भी अकाउंटेंट हैं मैं भी थोड़ा सा, तो आप जो कन्वर्जन में मैं लिखूंगा आप उसे 2 में लिखें। आप कौन सा वैसे बोर्ड से देख के अंदाजा लिख रहे हैं, आप सोच के लिख लेकिन बहरहाल यहाँ रुक के जरा ये रिवाइज जरूर कर लें, ये टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक सेकंड जरा रिलैक्स रहना, लेजर में जाना। ये अपने क्रेडिट साइड की चीजें ढूंढनी होती हैं, मींस प्रोसेस बी के यूनिट्स 1 लाख, abnormal loss units 3000 एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओनली वन एक्सेप्शन इज, मैंने बार बार आपसे कहा कि क्रेडिट साइड से चीजें ढूंढनी है, अगर एबनॉर्मल गेन आ जाए तो वो डेबिट साइड से मिलेगा, ठीक है। इस तरह की चीजें भी आप ध्यान में फाइनल सेट कर लें। आखिरी चीज बस ये है कि 16,000 और 84,000 का ब्रेकअप कर, तो बना लें जरा टेबल के बाहर। वर्किंग हमने कर ली हुई है, होपफुली सबको पता है, हम उसी वर्किंग को अरेंज करने लगे टेबल में। ये रेडी करवा दीजिएगा, पहले मटेरियल करवा दे, कन्वर्जन कर दीजिएगा खुद ही। 16,000 यूनिट्स के सामने मटेरियल के कॉलम में कितने यूनिट्स लिखूं, कल वाला आंसर ढूंढे, FIFO में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ढूंढे, FIFO क्वेश्चन नंबर 4 आंसर ढूंढे, वहां आपने 8,000 के सामने 800 क्यों लिखा था, यहाँ डैश क्यों होगा, 0 with respect to material in this period, 84 as it is होगा, 3,000 as it is होगा, 18,000 मटेरियल में भी as it is होगा, टोटल शायद 105,000 होगा, चेक करना। y डैश y 16,000 dash, no working in this period, no further working of material in this period on opening work in process, कन्वर्जन कंप्लीट करें। 16,000 के सामने कन्वर्जन के कॉलम में परसेंटेजेस कब लिखनी है, जब लेस देन 100% हो गए, ऐसे ही नहीं है। कितना, 4,000, नेक्स्ट वन 84,000, नेक्स्ट वन 9,000, कैसे, हाफ कन्वर्जन 50% कन्वर्जन, टोटल कीजिएगा। मन लैक ही हो जाएगा मेरे 9, 12, 84, 4,
ये टेबल बनाने की सेंस समझ आ गई? एनी कंफ्यूजन? पर यूनिट निकाल लिया हुआ है, दोबारा एग्जामिनर के निकालना है फर्स्ट पेज पे बी रिक्वायरमेंट पर यूनिट। बल्कि सॉरी मटेरियल लेबर ऑपरेट्स वही फिगर है सर, दोबारा लिखनी है बस, टेबल देखते हो। 230 430 500 माइनस डिवाइडेड बाय जी सर 3.8 2.3 टोटल 8.87 सी पार्ट कॉस्ट एलोकेशन के लिए इकट्ठा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन? कॉस्ट एलोकेशन तरफ मेरे साथ एक दफा दोबारा देख लें, अपने घर भी की होगी फाइफो से, थोड़ा सा जरा मेरे साथ फाइनल करना। आपने ये वर्किंग करते हुए इक्विवेलेंट यूनिट्स और पर यूनिट देखना है, एक्सेप्ट ओनली वन एक्सेप्शन, वो मैं बताता हूँ। इक्विवेलेंट यूनिट्स में जाना, कॉस्ट उन्हीं को एलोकेट होनी है जिन पे जो यूनिट्स थे। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखें, प्रोसेस बी पे कॉस्ट आनी है, प्रोसेस बी के जो यूनिट्स हैं, और नॉर्मल लॉस पे कॉस्ट आनी है और क्लोजिंग पे कॉस्ट आनी है। प्रोसेस बी के यूनिट्स कितने हैं? 1 लाख। अब 1 लाख का एक ब्रेकअप है, 1 लाख में ओपनिंग से भी 16,000 यूनिट शामिल है। तो जो 16,000 यूनिट्स ओपनिंग से आउटपुट में आ रहे हैं, लेजर की डेबिट साइड देखें, क्या 1,25,000 रुपए 1,25,600 रुपए का खर्चा उन पे ऑलरेडी पीरियड के स्टार्ट तक हो गया था, लेकिन क्या इसमें 100% मटेरियल तो है, लेकिन कन्वर्जन का सिर्फ 75% खर्चा है, खर्चा था शायद कहना चाहिए। इसमें फर्दर अभी कितना और ऐड होना है? तो ये जो पहला स्टेप है कॉस्ट एलोकेशन में फाइफो की वर्किंग करते हुए, ये फिगर मुझे कहां से नजर आई है? लेजर की डेबिट साइड से। इसके बाद अब आपने कहीं और नहीं जाना सवाए इक्विवेलेंट यूनिट्स और पर यूनिट के। तो आए जरा इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखें, उसमें 16,000 ढूंढना है, 16,000 की तरह आगे चलना शुरू करें। जीरो का मतलब क्या है? मटेरियल और कुछ नहीं, ऑलरेडी है, आगे बढ़े मटेरियल्स आगे। 4,000 लिखा हुआ है, 4,000 लिखा हुआ है, क्या फर्दर कन्वर्जन आनी है? 4,000 से कौन सा रेट मल्टीप्लाई करूं? अलग अलग कर लेते, कोई इतना इशू नहीं है, लेबर का भी लगेगा और ओवरहेड्स का भी लगेगा, दोनों को या तो प्लस करना है या फिर इस तरह कर ले, बोर्ड पे देखें, लेबर का अलग मल्टीप्लाई करना है और कन्वर्जन का अलग मल्टीप्लाई करना है। लेबर का क्यों नहीं कुछ ऐड हो रहा? सॉरी, मटेरियल का फर्दर ऐड क्यों नहीं हो रहा? मटेरियल ऑलरेडी 100% है, कन्वर्जन का जो 75% था उसमें 25 और जमा होके टोटल कॉस्ट बनते, ठीक है? एनी कंफ्यूजन? करें माइंड, और इकट्ठे हो जाए यहाँ पे।
देख लीजिएगा, या तो अगर इशू है तो बताएंगे आप, वरना मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनकी चीजें रिपीट हो रही है। एनी कंफ्यूजन? कितना कितना क्या क्या हो गया था और कितना और मैंने ऐड कर दिया है? कितना कितना 100 और 75 मटेरियल कन्वर्जन का खर्चा हो गया था, फर्दर मैंने 25% कन्वर्जन कॉस्ट ऐड कर दी। आंसर बता दो। ये सिर्फ इसका 4000 इंटू का इकट्ठा बता दें चाहे 20240, मतलब इन दोनों का सम आ गया, इन दोनों का सम। फाइनल टोटल 145,840 का नाम बताएं। 145,840 रुपीज का मतलब क्या है? 16,000 यूनिट्स का बनाने की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एनी कंफ्यूजन? अगला स्टेप बताएं। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल दोबारा देखें, क्या आउटपुट और भी है? कितनी है? क्या 84,000 अगले दोनों कॉलम्स में सेम नजर आ रहा है? सेम नजर आ रहा है तो टाइम बचाया जा सकता है। कैसे? 8.878 मल्टीप्लाई करके। समझ आ रहा है? प्लीज आंसर बताइए। 745,080। इन दोनों का सम करें 890,920। नाम इसका फाइनल बताएं। कोई एक आंसर तो दे दें सर, पूरी क्लास खत्म हो रही है सर। एक जवाब दिए बगैर ही जा रहे हैं, एक भी जवाब दिए बगैर चले जाएंगे। व्हाट इज 890,920? 1 लाख टोटल यूनिट्स बने, उनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। आगे बढ़ जाएं, कहाँ बढ़ जाएं आगे? नहीं, कहाँ आगे बढ़ जाएं? इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में और आगे बढ़ जाएं। क्या नजर आ रहा है? अब नॉर्मल लॉस भी दोनों कॉलम में 3-3 हजार नजर आने का मतलब 3,000 इंटू 8.87 तो 6610। डन है सर। लास्ट स्टेप सर, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। दोबारा इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखें। 18,000 लेकिन आगे 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.81 अलहदा होगा, ऐसे ही सर। और प्लस 9,000 को लेबर का रेट भी लगेगा और ओवरहेड्स का भी रेट लगेगा। इकट्ठा लगा लें या अलग अलग लगा लें, एज यू लाइक। आज फाइनल आंसर से करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं सर? ये आंसर बताइएगा। ये 1114,120 ठीक है। चलिए लेजर प्लेस करें। अब लेजर एसेट कंप्लीट करना रिक्वायर्ड तो नहीं, लेकिन कंप्लीट करना। Any confusion anywhere? Any confusion sir? कोई है सर? ₹450 का फर्क आ गया है। देन सर इस तरह करिएगा, सॉरी जरा टाइम नेक्स्ट क्लास का स्टार्ट हो रहा है। आप लोग सेम क्वेश्चन वेटेड एवरेज से होमवर्क करते हैं। ये तो समझ आ गया ना? सेम क्वेश्चन वेटेड एवरेज। और अच्छा, बुक में जो आंसर्स अवेलेबल है आपके, उसमें इसी क्वेश्चन का फिर वेटेड एवरेज का आंसर भी है। तो सेम क्वेश्चन जरा वेटेड एवरेज से होमवर्क करते हैं।
ठीक है, प्लीज जरूर कीजिएगा। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।